ये है दिल्ली दर्पण। केजरीवाल की सरकार थी, ये लोग रहे, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तमाम जगह पे जो है बुलडोजर चल रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले कहती थी कि जहां झुग्गी वही मकान, गरीबी हटाएंगे। नहीं, गरीबों को हटा रहे हो तो वो गरीबी से मतलब नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के रोजगार भी छीन रही है, उनका आशियाना भी तोड़ रही है। बीजेपी की सरकार की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि दिल्ली को झुग्गियों से बेदखल किया जाए, कि आप उनको सम्मानजनक स्थिति के अंदर रहने की जगह उपलब्ध करवाएं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी वजीरपुर के एरिया में, नेशनल एरिया में, जहां पर ये झुग्गियां तोड़ी गई थी, जहां पर बुलडोजर चलाए गए थे। और आज यहां पर बड़े स्तर पर जो है आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो सभी लोग यहां पर ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, संजीव झा हो, इसके अलावा यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद हो, सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर दौरा करने आए हैं और लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार जहाँ तक झुग्गियां टूट गई, जितने भी 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में पूरा ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं, तो तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। इनको जो उम्मीद थी कि इनका घर बच पाएगा, शायद वो उम्मीदें पूरी होती यहाँ पर नजर नहीं आई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं बुराड़ी से विधायक संजीव झा। जिस तरीके से वजीरपुर के अंदर झुग्गियां तोड़ी गई थी, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी अब इसको एक मुद्दा बना रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं, जैसे रेलवे में कई सालों से लोग रह रहे थे, यहाँ पर 70 सालों से बताया जाता है कि रहते हैं, और बुलडोजर की कार्रवाई कल परसों में की गई, किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको देखती है? देखिए, ऐसे कई सारे लोग जिनके पास 1980 का जिनके पास राशन कार्ड है, किसी को 90 का है, किसी को 92 का है, 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग यहाँ रह रहे थे। और सारे इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास वोटर कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ इनको उजाड़ रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले कहती थी कि जहाँ झुग्गी वही मकान, रात्रि प्रवास करके आकर कहते थे हम आपके बच्चों के साथ कोई लूडो खेलता था, कोई खेल खेलता था। आज इनके भविष्य के साथ खेल रहा है। तो मुझे लगता है कि रोज जो मुख्यमंत्री झूठ बोलती हैं टीवी पर कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही है, तो आज हम दिखाने आए हैं कि ये झूठ से दिल्ली वाले आपकी बात को नहीं मानने वाले। आप दिल्ली के गरीबों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों की हाई लगेगी आपको। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, अगर सवाल तो ये भी उठता है कि 10 साल में आम आदमी पार्टी ने इनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया, किस तरीके से रिहेबिलिटेशन केंद्र सरकार का विषय है। हमने बार बार सर्वे करके, लिख करके दिया कि बने हुए फ्लैट्स में उसको रिहेबिलिट कर दिया जाए, लेकिन तमाम तरह के बहाने बना बना के पहले जो मकान बना वो भी अब खराब हो गया, लेकिन इन बेचारों को आशियाना नहीं मिला। तब मैं कह रहा हूँ कि इनको कहते थे कि गरीबी हटाएंगे। नहीं, गरीबों को हटा रहे हो तो वो गरीबी से मतलब नहीं है। 70 साल से सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, तो सब लोग बता रहे हैं, वीपी सिंह की सरकार थी तो ये लोग रहे, इंदिरा गांधी की सरकार थी तो ये लोग रहे, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ये लोग रहे, शीला की सरकार थी तो रहे, केजरीवाल की सरकार थी, ये लोग रहे, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तमाम जगह पे जो है बुलडोजर चलने लगा। ये अन्याय है और ये लोगों के साथ धोखा है। सर, बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो इनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या काम किया गया, ये भी एक सवाल उठता है। सारे के सारे फ्लैट्स केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। हजारों फ्लैट तैयार है, मगर केंद्र सरकार ने उनको इस्तेमाल नहीं करना। ये शर्म की बात है, गरीब विरोधी लोग। देखिए, वजीरपुर में झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उसको लेकर लगातार राजनीति गर्म हो रही है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद वजीरपुर से और पूर्व नेता विपक्ष भी ये रहे हैं विकास गोयल जी। सर, किस तरीके से आम आदमी पार्टी देखती है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर आज आए थे, तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसे इस पूरे मैटर को देख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये राजनीति का विषय नहीं है। ये विषय सभी को आगे बढ़कर इकट्ठे होकर
इन गरीब लोगों के साथ खड़ा होने का है, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी जीवन भर की कमाई लगाकर एक छोटी सी छत आशियाना बनाया। और ये लोग आज से नहीं रह रहे। वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम के कार्ड इनके पास है। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी जबकि कार्ड इनके पास है। मनमोहन सिंह की सरकार में यहीं पे थे, शीला जी की सरकार में यहीं पर थे। तो आज जैसे बीजेपी की सरकार बनी इनको तोड़ा जा रहा है। यहीं पर यही वही क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे और बोलकर गए थे कि एक भी झुग्गी जब तक नहीं तोड़ी जाएगी उनको मकान नहीं मिलेगा। राज्य सरकार को 100 दिन पूरे हुए और किस तरह झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। और सिर्फ वजीरपुर में नहीं, इससे पहले मदरासी कैंप में तोड़ा गया, इससे पहले जंगपुरा में तोड़ा गया। रेखा गुप्ता जी हर रोज सुबह बयान देती कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कैसे झुग्गियां तोड़ी जा रहे हैं। आपने देखा किस तरह लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, उनका रोजगार छीन लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के रोजगार भी छीन रही है, उनका आशियाना भी तोड़ रही है। और आज इसी उसमें सौरभ भारद्वाज जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे लोगों से मिलने, उनका दर्द समझने, उनका दुख बांटने। और इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से लीगल सलाह भी ले रही है कि क्या हम कानूनी तरीके से क्या लड़ाई लड़ सकते हैं। सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, सांसद में पार्लियामेंट में हमारे सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे, सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और हम जो नरेंद्र मोदी जी बिहार में वोट मांगने जा रहे हैं, यहाँ पर बिहार और यूपी के लोग ही रहते हैं, हम उनको वहां तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। देखिए कि बिहार के लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। केजरीवाल जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक ईंट भी यहाँ से नहीं हटी। और आज उनको 100 दिन हुए सरकार पर, किस तरह एक तरफ से झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों पर अत्याचार कर रही है, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ मजबूती से खड़ी है। गरीबों की बददुआ भारतीय जनता पार्टी को लगी कि भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। उनको जरा सा तो तरस करना चाहिए। इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे खुली छत पे रह रहे हैं, कोई दूसरी क्लास में पढ़ता है, कोई चौथी क्लास में पढ़ता है। उन बच्चों को शिक्षा देने के बजाय इन्होंने कहा महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, वो नहीं दिए। इन्होंने कहा 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देंगे, वो नहीं दिए। सिलेंडर देंगे दिवाली पे, होली पे फ्री, वो नहीं दिए। दिया कुछ नहीं, लेकिन उनका जो आशियाना है उनको भी तोड़ा जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहूँगा कि जरा सा तो रहम करो, इतना अत्याचार मत करो, इन गरीबों की बद्दुआ आपको ले लूँगी। जी, आपने कहा कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, एक ईंट भी नहीं हिली। बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही तो उन्होंने झुग्गी वालों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया। इनको भी फ्लैट मिलने चाहिए थे। वहीं बीजेपी आती है, वो कहते हैं कि हमने इनको फ्लैट दिए हैं, इसलिए कुछ तरह की इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो आप किस तरीके से फिर इस चीज़ को देखिए, पहली बात तो बीजेपी ने कहाँ फ्लैट दिए। अगर फ्लैट दिए होते तो ये गरीब लोग, आज झुग्गी में कौन रहना चाहता है? आपको लगता है कोई झुग्गी में रहना चाहेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी मकान में रहे, उसको फ्लैट मिले। आज झुग्गी वालों को फ्लैट मिलेगा तो 1 मिनट में झुग्गी छोड़ के चले जाएंगे। कौन झुग्गी में रहना चाहता है? कोई राजी खुशी झुग्गी में थोड़ा रहते हैं, इनकी मजबूरी है। गरीब लोग हैं, अपनी जमा पूंजी लगाकर छत बनाई है, 40-40 साल से आ रहे हैं। फ्लैट मिलते तो ये चले जाते। और अरविंद केजरीवाल जी ने जितना इनके लिए किया, आपने देखा पीछे शौचालय अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे बनाए। पहले कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, कैमरे लगवाए, लाइटें लगवाई, सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी ने के लिए किया। इतने इनके अच्छे स्कूल बनवाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था की, सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल जी ने इनके लिए की है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक वजीरपुर के हरिशंकर गुप्ता जी। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से देखती है इस पूरी कार्रवाई को। सर, बहुत बहुत दिल्ली दर्पण टीवी पर स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से 70 साल के जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कल रेलवे के माध्यम से की गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज दिन तक अगर दिल्ली के अंदर झुग्गियां नहीं उठी हैं, उनको बेदखल नहीं किया गया, डिमोलिश नहीं किया गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस का समर्थन इस मामले में कि या तो दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या कोर्ट की बात हो, सब जगह से एक ही निर्णय सामने आया कि जब तक इनको अल्टरनेट रहने की जगह नहीं दी जाएगी, इनको नहीं हटाया जाएगा। कांग्रेस की पॉलिसी रही। अल्टरनेट जगह जहां तक देने की बात थी, वो स्कीम भी कांग्रेस ने शुरू की। जैसे वजीरपुर विधानसभा का अगर उदाहरण लें तो यहाँ पर जेलरवाला बाग में 1500 झुग्गियां बनी हुई हैं, आज भी हैं। उनकी जगह पर फ्लैट बनाकर जो दिए गए हैं, अब वो उनका आवंटन भी हो गया है, वो कांग्रेस की स्कीम थी। नेहरू कैंप ग्रेटर कैलाश में भी कांग्रेस की स्कीम थी, फ्लैट बनाकर दे दिए गए। कठपुतली कॉलोनी करोड़बाग में कांग्रेस की स्कीम थी, फ्लैट बनाकर दिए गए। 14 के बाद में कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने निश्चय किया हुआ था कि दिल्ली के अंदर जहां पर भी झुग्गियां हैं, इसी ढंग से प्रोजेक्ट बनाकर उन लोगों को वहां पर बसाया जाएगा, ताकि झुग्गी वालों को रहने की अच्छी जगह मिल जाए और झुग्गियों की समस्या खत्म हो जाए। अब ये कल जो कार्रवाई हमारे यहाँ विधानसभा में वार्ड नंबर 65 में हुई है, जहां पर झुग्गियों को हटाया गया है, ये रेलवे लाइन के बिल्कुल नजदीक की झुग्गियां हैं, जहां पर रेलवे की जो लाइन है उसके सटते हुए ये झुग्गियां बटी हुई थी और 5 या 6 फुट इन झुग्गियों को गिराया गया है।
सारे झुग्गी हटाने की कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार का ये कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, जब तक झुग्गियों की जगह उनको जगह रहने की नहीं दी जाएगी, झुग्गियां नहीं हटाई जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी अवहेलना हुई है और कहीं ना कहीं इसमें गलती है, जो दिल्ली सरकार को इसको देखना चाहिए था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि दिल्ली को झुग्गियों से बेदखल किया जाए, जबकि कांग्रेस सरकार का मानना ये था कि झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर कामगार लोग हैं जी। और दिल्ली का निर्माण जो बढ़ा है, दिल्ली का विकास जो हुआ है, दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मेहनत से उनको काम का, इसलिए दिल्ली में रहने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन उनकी जो रहने की हालात है उसको हमने संज्ञान में लिया था और यही कारण से हम लोगों ने झुग्गी की जगह पर फ्लैट बना के देने की बात कही गई थी। शुरू में उनको 25-25 गज के 12.5 गज के नरेला में, बवाना में प्लॉट दिए गए, लेकिन जगह दिल्ली में कम है, इसलिए इन सीटू डेवलपमेंट, वर्टिकल डेवलपमेंट 14-14 मंजिले इमारत बना के उसको 300 वर्ग फीट का एक फ्लैट, जिसमें एक कमरा, खाली जगह, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, तमाम चीजें बना कर दी गई। लिफ्ट चालू था, पानी था, बिजली का कनेक्शन था, सब चीजें दी गई। और जहां पर वो बनेंगे उसके आसपास जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा बकायदा, जिसके अंदर स्कूल की भी संभावना है, पार्क बनेगा। तो एक तरीके से लोगों को तमाम सुविधाओं के साथ में रहने की व्यवस्था की गई थी। अब कल इन्होंने जो कार्रवाई की है, ये पहली कार्रवाई नहीं है। बीजेपी की जब से दिल्ली में सरकार आई है, कई जगह पर ये तोड़फोड़ कर चुकी है। अब उसके पीछे उनका मकसद क्या है? लोग बड़े भयभीत हैं झुग्गी में रहने वाले, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि भाई आप इसकी जल्दीबाजी ना करो, और जब तक आप केंद्र सरकार का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसकी पूरी तरह से पालना ना हो जाए, आप इनको बनाकर नहीं देते, तब तक इनको बेदखल ना किया जाए। अब 70 साल से लोग वहां पर रह रहे थे, वो एक समस्या तो है कि अगर शहर में इस तरह से झुग्गियां बढ़ती रहेंगी, वहाँ लोग रहते रहेंगे, तो कहना कि समस्या तो उत्पन्न होती है। तो आप कैसे देखते हैं, इसका समाधान क्या है आखिरकार? देखिए, इसका समाधान ये है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों के अंदर जो राजधानियां हैं या बड़े शहर हैं, वहां से दूर दूर से लोग आके बसते हैं अपने काम की तलाश के अंदर। जो लोग यहाँ पर बसे हुए 50-50 साल से, अब वो दिल्ली के लोग हैं, वो गांव देहात के लोग नहीं है या किसी और शहर के लोग नहीं है। उनका दिल्ली पर, जैसे मेरा है, उनका भी पूरा अधिकार दिल्ली के ऊपर है। तो दिल्ली की प्रशासन को या केंद्र के प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो लोग 40-45 साल से यहाँ रह रहा है, उसको घर की सुविधाएं दें। गरीब आदमी है, करोड़ों रुपए का मकान नहीं खरीद सकता। इसलिए कांग्रेस ने इन तमाम चीजों को, जो बड़े संजीदा है, बड़े संवेदनशील इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई थी कि जो झुग्गी वाला जहां पर रह रहा है, पूरी कोशिश हो कि उस झुग्गी वाले को वही मकान बना के दिया जाए। इसलिए हमने बनाया, योजना शुरू की। योजना है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास में। केंद्र सरकार बीजेपी की है, दिल्ली सरकार बीजेपी की है, क्यों नहीं देखती उस चीज को? हमारे नेता काजी माकन जी, हमारे नेता देवेंद्र यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई उस योजना पे अमल करो, उस योजना को लागू करो, ये समस्या होंगी नहीं जी। और आगे झुग्गियां बनने बंद दो जी। क्या भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से हमें देखने के लिए मिल सकता है इस पूरे मुद्दे पर? ये हमारा आंदोलन तो इसी बात के लिए है। हमारा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ इस बात के लिए है। अब वो तो निर्णय जो है इसका आंदोलन करने का हमारी पार्टी लेगी, वो अलग बात है, लेकिन निर्णय, आंदोलन हमारा यही है कि आप उनको सम्मानजनक स्थिति के अंदर रहने की जगह उपलब्ध करवाएं। जी, धन्यवाद। तो तमाम जो सवाल थे हमने पूछने का प्रयास किया, और जिस तरीके से सभी पार्टियां लगातार कहीं ना कहीं झुग्गी वालों के साथ रहने का प्रयास कर रही है। देखना ये हुआ कि वजीरपुर के अंदर बुलडोजर चल चुका है, और अभी भी संभावना है कि रेलवे और भी कार्रवाई कर सकता है। अभी लगभग 300 से 400 के आसपास की झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है कि और भी झुग्गियों पर बुलडोजर चले। देखना ये होगा कि राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है, उसके बाद इसका फायदा क्या झुग्गियों वालों को मिल पाता है, क्योंकि तमाम लोग वहां पर जा रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं। देखना ये होगा कि झुग्गी वालों को इसका कितना फायदा मिलता है। आपकी जो भी राय हो कमेंट में से करेगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।